हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं कृतिका एंड दिस इज़ O2IS एकेडमी। यहाँ पर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं हिमाचल के। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल के, तो उसमें सवाल पूछे जाते हैं जो कि इसी एरिया से आते हैं और ये आपको एक जगह नहीं मिलते। इसके लिए हम लोग यहाँ पर वीकली इसको कवर करते हैं। टुडे वी आर कवरिंग द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। प्रिलिम्स एज वेल एज मेन्स जो हैं, दोनों परस्पेक्टिव से हम लोग यहाँ पर जो आपकी न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। डू क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और जो पुरानी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए ये जो नंबर्स हैं इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व। इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। नीचे दिया गया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री स्टडी मटेरियल, डेली करंट अफेयर्स आते हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी, और कोई सवालात रहता है तो 24/7 सपोर्ट वहाँ पर मिलता है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ प्रीलिम फैक्ट्स हैं हमारे पास में। आज न्यूज़ जो है वो ज़्यादा मेंस की है क्योंकि इसमें साइबर क्राइम इंपॉर्टेंट है, GS2 का ये पार्ट है। देन हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी बहुत सारी न्यूज़ है, लीगल माइनिंग। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आज इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ के साथ में। पहली न्यूज़ है जी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो फंड कर रहा है शिमला के एक रोपवे प्रोजेक्ट को। अगर आप थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि शिमला में इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे किस तरीके से शिमला को मैनेज किया जाए एज अ सिटी और डी क्लटर किया जाए। वहाँ पे बहुत सारा खचाखच हो गया है, ठीक है, दैट्स सच अ पहाड़ी थिंग टू से। तो उसको जो है किस तरीके से कम करना है, बेसिकली उसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। जैसे जाखू में पहला एस्केलेटर है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया गया। को जो आसपास के टाउन्स हैं, नालदेहरा, फागू, उनको किस तरीके से सैटेलाइट टाउन बनाना है ताकि उनका जो बेसिक शिमला का मेन वहाँ पर इन्फ्लो जो है टूरिस्ट का हो गया या फिर जो लोगों का है उसको आसपास के टाउन्स में वहाँ पर लेके जाना है। तो ये उसी चीज़ का पार्ट है, ये रोपवे को भी इंस्टॉल करना, कि जो मेन वहाँ पर ट्रैफिक का इशू है वो कम हो जाएगा। इसको फंड कर रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए सिंस यू आर प्रिपेयरिंग। क्या पता होना चाहिए? ये है ब्रिक्स बैंक। 2014 में ट्रीटी की गई थी, 15 में इसको फाइनली जो है सारे मेंबर्स जो है उन्होंने इसको देखा। वहाँ पर मेंबर्स कौन कौन है? तो ब्रिक्स ही है। ब्रिक्स की कंट्रीज जो हैं और एक दो हैं, उनको एक बार देख लेना है। मेन आइडिया है इसका कि जो वर्ल्ड बैंक है ना उसकी जितनी भी डोमिनेंस है उसको यहाँ पर कम करना है। तो फाइनली शिमला में जो रोपवे बनेगा उसको ये यहाँ पर फंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी न्यूज़ पे। नेक्स्ट इज IIT मंडी असिस्टेंट प्रोफेसर बैग्स अ यंग साइंटिस्ट अवार्ड। जो IIT मंडी की ये हैं डॉक्टर गरिमा अग्रवाल। इनको जो है ये आपकी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया है। एरिया बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज आपका केमिकल साइंसेज कैटेगरी। तो यहाँ पर इनको सर्टेन अमाउंट दिया गया है, एज अ अवार्ड मेडल दिया गया है, एंड साइटेशन। सो इससे पहले भी हमने थोड़ा सा दिन पहले पढ़ा था, उनका नाम था डॉक्टर राकेश कुमार। तो उनको भी दिया गया था, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, क्योंकि वो कुथ के बेनिफिट्स के ऊपर काम कर रहे थे। किन्नौर और लाहौल स्पीति में कुथ उगाया जाता है जिसके इतने बेनिफिशियरी इफेक्ट्स हैं जो कि कैंसर को भी यहाँ पर क्योर करते हैं या फिर उसको बेटर करते हैं। तो उस एरिया में, रिसर्च एरिया में वो काम कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जिनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया। एंड दूसरे हो गए डॉक्टर गरिमा अग्रवाल। राइट, नेक्स्ट है हमारा एक वीक का हैंडलूम एक्सपो था शिमला में, जो कि यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो जो आपकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो टाइम टू टाइम इस तरीके के एक्सपो या वर्कशॉप्स जो हैं वो अरेंज करवाते हैं। क्या इसका रीज़न होता है? सबसे पहले ये एक एक्सप्लोर करने को मिलता है, जो भी आर्टिस्ट हैं उनको अपना शोकेस करने को मिलता है, जो भी उनका हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, जितना भी वो काम करते हैं। एज वेल एज इसमें जो उनके आर्टिकल्स हैं उनकी बिक्री भी होती है। ऑन शिमला में तो फिर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही टूरिस्ट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर उनकी सेल भी हो जाती है। एज वेल एज जो एक शोकेस है हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, हमारा जो हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम सब कुछ है वो वहाँ पर हो जाता है। तो ये जो है एक्सपो अभी ख़त्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा साइबर क्राइम का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें 2022 की बात हो रही है। 2021 तक की रिपोर्ट्स हमने पहले पढ़ ली हैं। 22 में जनवरी से अगस्त तक अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं फ्रॉड कंप्लेंट्स हिमाचल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो ऐसा क्राइम जो कि आपकी साइबर सिक्योरिटी को क्वेश्चन करे, वो है आपका साइबर क्राइम।
अब क्या है, हम बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, नेटवर्क्ड हैं वो, और इसी दौरान जब आपकी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कंप्यूटर या इन डिवाइसेस के थ्रू की जाए तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। बहुत तरीके की हो सकती है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हैं, देन ऑनलाइन गैमलिंग से लेके अगर ब्लैकमेलिंग जिसको हम लोग फिशिंग, फॉर्जरी, डिफेमेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे साइबर क्राइम के पार्ट्स आते हैं। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये कि जब भी लॉकडाउन लगा, हमें कोविड का अंतराल देखने को मिला, तो इस बीच में ये बहुत जो आपकी डिजिटल यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया भी चला था, तो क्या हुआ, लोगों की सबके पास में गैजेट्स आ गए और जो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ये भी सब कुछ होने लगा। तो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल कि इसका जो ऑपोजिट है वो क्या था, साइबर क्राइम्स जो है उनका रेट यहाँ पर बढ़ा। डिजिटल लिटरेसी तो आ गई, यानी कि सबको फ़ोन चलाना तो आ गया, लेकिन सबको अवेयरनेस नहीं आई कि किस तरीके से साइबर क्राइम जो है वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो पिछले साल में जो है अगर जनवरी टू अगस्त देखा जाए तो स्टीप इंक्रीज देखने को मिला है। अब इसके काउंटर में क्या करती है गवर्नमेंट ने एक पहला हिमाचल का जो पहला शिमला में आपका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला, लेकिन अब 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 जिलों का सारा बोझ जो है एक डिस्ट्रिक्ट को उठाना या एक पुलिस स्टेशन को उठाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी पिछले महीने जो है 4 और सेंक्शन किए गए हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे ये चार जो आपके पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन, ये भी बनेंगे और इसके ऊपर और काम किया जाएगा, लेकिन एक अभी जो है एक ही है और वहीं पर सारे के साइबर क्राइम के FIRs आते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं और जो है लोगों में अवेयरनेस भी वहीं पे लोगों को बताया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, अपना OTP शेयर नहीं करना है, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप्स लेती है, राइट। अब क्या है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ये कुछ और स्टडीज़ भी हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, एक प्रपोजल दिया गया है कि जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको 15% अलाउंस दिया जाए। अब क्यों दिया जाए, जो ट्रेडिशनल पुलिस वर्क चलता आ रहा है ये इसमें वो यूज़ नहीं होगा, इसमें आपको सिस्टम पे घंटों बैठना पड़ेगा, लोगों में जो है अवेयरनेस के बारे में भी उस वाले एरिया को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और क्या है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अब अगर आपका इंटरनेट ही बहुत स्लो है तो हाउ विल यू ट्रैक द साइबर क्राइम, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बैठना पड़ेगा। तो 15% जो है अलाउंस यहाँ पर, ताकि जो टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस एरिया में आ सके ये काम करने के लिए। सो ये आपके मेंस के लिए 2 क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस। तो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, दोनों 8 मार्क्स में आप लिख सकते हो। पहला है कि विद द हाई टेली डेंसिटी एंड इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ ICT इन हिमाचल, इट हैज़ बिकम मोर प्रोन टू साइबर फ्रॉड्स. Examine the statement in the light of various steps taken by the government in this regard. Next आ गया, culture and technology can produce conflicts and deviance in the society. In the light of increasing cyber crime in the state, discuss these statements. तो अगर आप ये आंसर्स लिखना चाहते हो इस नंबर पर भेज सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये इवेलुएट करके दिए जाएंगे कि किस तरीके का आपने आंसर लिखा है, और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है अबाउट दी साइबर क्राइम ऑफ दी GS2 टॉपिक्स। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन शिमला डिक्लाइंस बाय 32% इन लास्ट 5 years। 5 साल में अगर हम देखें तो 32% डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है ना, मतलब इट्स अ गुड थिंग। इसका अब किस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली आती है आपकी इंटेंसिव सर्विलेंस। ऑलमोस्ट शिमला में हर जगह आपको CCTV देखने को मिलते हैं। थर्ड आई प्रोजेक्ट चला CCTNS का। देन एडवांस मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ विमेन पर्सनल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप टोटल देखोगे तो हम लोग देखते हैं 16.50% आर विमेन कांस्टेबल जो कि शिमला में वहाँ पर वर्क में है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर विमेन टू अप्रोच। जो और औरतें हैं उनको अप्रोच करना ईजी हो जाता है, और जो सर्विलेंस है सिंस वो भी इसके साथ में बैलेंस में है, तो क्या है हम इस वॉयलेंस में डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने लीगल एड सिस्टम ऑफिसर्स को यहाँ पर शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत करते हैं 1995 में। 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नेशनल लीगल डिफेंस डे मनाना शुरू किया। तो इसका बेसिक आइडिया क्या था, इसका बेसिक आइडिया था कि
हमारी जो सोसाइटी है उसमें देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल, एक लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि लीगल एड को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो स्टेट है वो यहाँ पर खड़ा होता है और लीगल डिफेंस उनको यहाँ पर देता है। इसी को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर जो है अभी चलाया जा रहा है, ठीक है। पहले जो है ये ट्रेडिशनल वे में हुआ करता था। इसका पायलट प्रोजेक्ट है जो कि हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू और ऊना। अब ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कोई भी होगा। इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, एलिजिबिलिटी दी गई है, जैसे कि सबसे पहले आगे जितने भी विमेन एंड चिल्ड्रन, फिर आगे डिसेबल्ड लोग, ऐसे विक्टिम्स जो कि मास डिजास्टर के विक्टिम्स रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स रहे हैं, और SC ST इसमें आते हैं। देन इसमें जो एक स्टेट है वो एक इनकम भी रखता है, एनुअल इनकम, अगर इससे कम होगा और उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे कम उनकी इनकम है, तो उनको जो स्टेट है वो यहाँ पर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है, ट्रायल्स हैं, अपील्स हैं, ये सारी की सारी अभी ऑनलाइन की जाएंगी। इसी के लिए जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस लीगल एड डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर क्या क्या इनॉग्रेट किया। कौन है हमारे जो आपके चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है अमजद अहमद सैयद। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट, आपका जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिसर्स है टू बी फिक्स। सो बेसिकली बहुत सारी परमिशंस होती हैं जो कि पोल्यूशन इस डिपार्टमेंट से, जो आपका बोर्ड है, इससे लेनी पड़ती है, कंट्रोल बोर्ड से, है ना। इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं था। परमिशन के लिए कंसेंट मांगा है, वो बहुत टाइम हो गया है, नहीं आया, तो उसको अभी जो टाइम पीरियड है उसको फिक्स किया गया, 2 से 15 दिन के बीच में यहाँ पर रिवर्ट बैक करना पड़ेगा ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मैक्लोडगंज अगला जोशीमठ हो सकता है। तो हुआ क्या कि जो आपके जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उत्तराखंड के जो आपका जोशीमठ है उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया रहने के लिए, कि यहाँ पर नहीं रह सकते, जो आपकी जगह है वो नीचे बैठ रही है, सिंक कर रही है। तो वैसा जो है जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगला मैक्लोडगंज भी हो सकता है। क्या इसके रीजंस हैं? इसके कुछ बेसिक रीजन हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर भी हम लोग सिंक होते हुए देख रहे हैं। जो ये आपका धर्मशाला और मैक्लोडगंज का रोड है ये सिंक कर रहा है, दीवारों में हमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, और जो लैंडस्लाइड्स है वो बड़े फ्रीक्वेंट हो गए हैं, कभी भी आ जाते हैं, थोड़ा सा भी छोटा ट्रिगर होता है तो अनस्टेबल हो जाते हैं स्लोप्स, और क्या है, हमें लैंडस्लाइड्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर तरफ जो है घर बने हुए हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुँच चुका है। एंड द फाइनल वन इज़ ये जो आपका अर्थक्वेक प्रोफाइलिंग है। तो जो आपका इंडिया सिस्मिक जोनेशन स्कीम है उसमें जोन्स रखे जाते हैं। ये जो आपका ज़्यादा रेड वाला है जोन 5 है और ये जोन 4 है। तो ये जो आपका एरिया है यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। कांगड़ा में हमने बहुत बड़ा 1904 में एक बड़ा अर्थक्वेक भी देखा था, और ये जो हम लोग रैम्पिड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसकी वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और इतने अनस्टेबल एरिया पर इतनी कंस्ट्रक्शन करना और अनप्लान्ड रखना इज़ वेरी रिस्की। तो इसी के लिए कहा जा रहा है, जियोलॉजिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि ये अगला जोशीमठ भी हो सकता है। इसको अनसेफ, जो छोटे छोटे आपके टाउन्स हैं यहाँ पर, उनको अनसेफ डिक्लेयर किया जा सकता है रहने के लिए। टेम्परेरली लोगों को इधर उधर मूव कर सकते हैं। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, राइट। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, दैट इज इलीगल माइनिंग रैम्पिड एंड बियास ट्रिब्यूटरी चेंजेस इट्स कोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लीगल माइनिंग के एस्पेक्ट से भी एज वेल एज एनवायरनमेंट के हिसाब से हम देखें तो उसके हिसाब से भी। तो जो इलीगल माइनिंग हिमाचल में होती है सबसे ज़्यादा, वो हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। एक तो यहाँ से ये आपकी ब्यास जा रही है, और यहाँ स्वान रिवर है, स्वान के आसपास ऊना में भी बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये बात हो रही है कि हिमाचल में क्यों नहीं ये जो माइनिंग है ये लीगल है। इलीगल लाइक जो प्लेन्स है उसमें क्राइटेरिया अलग होता है, और जो आपका ये आपके हिल्स हैं इसमें अलग क्राइटेरिया होता है। क्यों? क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। सबसे पहला तो रीज़न आपका यही आ गया, ये जो मैंने अभी आपको सिस्मिक जोनेशन स्कीम दिखाई कि जोन 4 और जोन 5 है। अब यहाँ पर साइंटिफिक माइनिंग की जाती है, यानी कि साइंटिस्ट जो है आके देखते हैं कि अगर हम ये चीज़ें करें तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मोलखड, ब्यास की ट्रिब्यूटरी में, वहाँ पर माइनिंग की गई, जो भी मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया गया। ये जो रिवर है इसने अपना कोर्स चेंज कर दिया, विच इज़ नॉट, अगर हम इसको इकोलॉजी एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से देखते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। या फिर लोगों ने इसका कोर्स ज़बरदस्ती चेंज किया क्योंकि इसके जो बेड है, रिवर बेड है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स थे, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए।
तो इस तरीके से जो माइनिंग है इलीगल वो हमें देखने को मिलती है। एनजीटी टाइम टू टाइम यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरीके से फाइन्स लगाए जाते हैं। इनफैक्ट कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो जो आपकी इलीगल माइनिंग है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है कि आपको बेल भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो हमें ये इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर ड्रोन सर्विलेंस भी किया जाता है एंड स्टिल हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरीके के इश्यूज जो हैं दिख रहे हैं। अब आते हैं सवालों की तरफ कि सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको कंट्रोल करने के लिए? यूजुअली HPPSC इसकी तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। 4 माइनिंग जोन्स बना दिए गए हैं। तो जैसे आपका जोन 1 है, उसमें आपका शिमला, चंबा, किन्नौर, उन्ना, कांगड़ा, हमीरपुर है। 3, 4 इस तरीके से 4 जोन बनाए। 4 जोन बन गए तो क्या होगा, ईजी तरीके से जो आपका जियोलॉजिस्ट विंग है वो इलीगल माइनिंग को मॉनिटर कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है माइनिंग लॉज को। तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाए, इसी के लिए 4 ये जोन्स बनाए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका नूरपुर है, उसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया कि यहाँ पर ज़्यादा होती है, ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। सो ये आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहते हैं। इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं ये मैंने आपको बता दिए थोड़ा सा, इनको और भी आप लोग देख सकते हो। इलीगल माइनिंग ये मैंने समझा दिया है, लेकिन ये आपके पढ़ने के लिए है, सो डू चेक इट। लास्ट न्यूज़ है जी आज की हमारी कि कल्टीवेशन ऑफ माउंटेन याम कैन बी ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स। अभी याम जो है वो 2 चीज़ों को बोला जाता है। एक आपका जो रतालू है जिसको हम गंढाली बोलते हैं, है ना, वो भी याम होता है, और जिमीकंद जो है उसको भी याम बोलते हैं। लेकिन दोनों क्या है, दोनों ही इनकम सोर्स हो सकते हैं ऑल्टरनेटिव। अब जैसे जैसे क्या है, हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, इसमें इस तरीके की ये जो सीजनल डेलिकेसीज जिनको हम लोग खाते हैं, ये टेम्परेचर या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट होती है। इनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्लाइमेट चेंज से कि बारिश इधर उधर हो गई, क्योंकि ये जंगली हैं एंड दे आर रफ एंड टफ, उग जाते हैं वहाँ पे। और कमाल की बात, ये मेडिसिनल वैल्यूज़ भी यहाँ पर रखते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, जो अभी सर्दियों में जैसे खाए जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं आने। तो इनको जो है यहाँ पर उगा के इनसे एक इनकम सोर्स भी इनको बनाया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर। इस जो आपकी अगेन न्यूज़ है, इसमें इस चीज़ की बात की गई है कि हमें वैसे भी क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की तरफ झुकना है कि जिनको क्लाइमेट का ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि अभी बारिशें हैं या ठंड है वो एक्सटेंडेड है, उनका कोई सिर पैर नहीं है। अभी आपका पूरा दिसंबर चला गया लेकिन बर्फ़ जो है हमें देखने को नहीं मिली। तो क्लाइमेट जो है वो तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन इस तरीके के क्रॉप्स जो कि क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा फर्क नहीं है जिनको, उनकी तरफ हमें ज़्यादा झुकना है और उनसे इनकम बढ़ानी है फार्मर्स की। सो ये है आपका याम। ये बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर हेल्पफुल रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो आप भी बता सकते हो कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। जिमीकंद तो दूसरा होता है, इसको हमारे यहाँ तो गंढाली बोलते हैं। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।